जाओ योग वापस। बिल्कुल मन नहीं लगता, न बच्चों का और न मेरा। सोचते हैं कि आप हमें लेने आओगे, या फिर जिस तरह हम हर चीज़ हर किसी को दे सकें, अपने बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करें। काश हम उम्र भी शेयर कर पाते और मैं अपनी उम्र आप पे दे पाती, और फिर आप मेरी जगह अपने आप पे रख के देखते कि क्या आप मेरे बिना रह पाते। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज वैसे ही मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आपने देखा कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया, और मेरा व्लॉग ना आए तो नमन भाई मुझे तुरंत मैसेज करते हैं कि बहन आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो कल भी ऐसे ही था पूरा दिन, और कल मैं दक्ष को लेके गई थी। दक्ष की वजह से, बच्चों की वजह से परेशान सी थी कल पूरा दिन। और आज 26 नवंबर मेरी ज़िंदगी का ब्लैक डे, तो इसलिए मैंने कहा आज थोड़ी सी अपडेट आप सबको दे देती हूँ। कल से परेशान थी, कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई, मन भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया। अब बाकी आज सुबह से ना, मतलब ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें ना, वही रोज़ की सुबह होनी, वही रोज़ का पार्थ को छोड़ के आना, घर का काम करना। उस दिन व्रत था और उस दिन सैटरडे था। उस दिन मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। ये थे रूम में सोए हुए थे। मैं पार्थ को स्कूल से लेके आई, पार्थ को स्कूल छोड़ने गई, वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। जिस रूम में लेटे हुए थे उस रूम में मैंने खुद पोछा लगाया था। चूल्हे पे बैठ के वहीं मैंने रोटी बनाई थी। फिर पार्थ स्कूल से आया था, ऊपर बैठ के हम दोनों बहन बैठे हुए थे, क्योंकि शिवानी भी वहीं पहुंच गई थी। शिवानी लड्डू के कपड़े बना रही थी, उसके उसी सूट की बात कर रही थी। कल मैं कह रही थी, मैंने कहा तू ये सूट रिटायर कर दे, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना बहुत यादें आती है मुझे। और आज तो मतलब भी लगा लो, वो 26 नवंबर 2022 मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 2025 में भी ना मैं वही 26 नवंबर 2022 देख रही हूँ। पूरा का पूरा मतलब मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। जो हाथ पकड़ा और जो हाथ पकड़ के ऐसे झटक दिया, वो सारी चीज़ें, मतलब 3 साल हो गए लेकिन नहीं समझ पाती अब भी कि ऐसा हुआ है कुछ। मतलब मानो कि मुझे अब भी ऐसे लगता है कि मैं 16 में हूँ और मैं धनतले जाऊँगी तो आप मुझे वहीं मिलोगे। वही सारी चीज़ें रिपीट होना, मतलब समझ नहीं आता किसके ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ गए। आपके पास अब हर टाइम पार्थ दक्ष काजल, और अब कुछ भी नहीं। जाओ योग वापस। बिल्कुल मन नहीं लगता, न बच्चों का और न मेरा। सोचते हैं कि आप हमें लेने आओगे, कोई हाल चाल पूछे ना पूछे, आप आओगे, आप पूछोगे। बहुत से लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे हुए हैं, बहुत से समझाने की वे में भी कह हुए हैं, तो बहुत से ताने मारने की वे में भी कह हुए हैं। आज पूरे 3 साल हो गए आप हमारी ज़िंदगी में से गए हुए, लेकिन सच में ही ना चेहरे की हंसी छीन के ले गए आप, हमारा सुकून छीन के ले गए, हमारा सुख छीन के ले गए। और जो सारे रिश्ते ही वे तो खैर हो ही गए जैसे होने, सब कुछ छीन गया मुझसे। तो मैं तो सच में इतनी बड़ी अभागन हूँ कि मैंने सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में सांप चले गई, जो कुछ ना बताई, मतलब सपना भी ना आया दूर दूर तक कि आज ऐसे हो जाएगी, ना सोची बिल्कुल भी। हर टाइम हंसती रहे, वही सबके सामने खुल कर हंसी रही,
आज रोना भी छुप छुप के पड़ा है मुझे, अपना दर्द न कह पाती। और आपके सामने तो मैंने कभी दर्द भी दर्द न समझाया, और आजकल खुशी भी दर्द सी लगे, क्योंकि वह खुशी में आपकी कमी हो गए। कोई भी मोमेंट हो, कोई भी त्यौहार हो, कभी भी धनतेरस जाना हो, कभी कोई भी बात हो गए, तो सबसे पहले यही चीज़ आवे आंखों के सामने कि मैं तो जोड़े से भी ना खड़ी हो पाऊंगी। इतनी खुशी में, मतलब मैं इतना कह रही मिनकी हो, मैं और आप विक्की विशु की शादी में ऐसे करेंगे। अब वो सारी चीज़ें सोचूं तो वो खुशी ना, मतलब ऐसे लगे कि वो खुशी में कितनी बड़ी कमी आपकी है। सच में ही आप बताइए, आप मेरे लिए कितने खास हो। मेरे चेहरे को नूर ही आपसे है, मेरे चेहरे की हंसी आपसे, खुशी आपसे। पर आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करा। कभी ना सोची कि ऐसे चले जाओगे। हर औरत यूँ चाहे वो खुश नसीब होएगी अगर सुहागन मरेगी, वरना हम तो इतने बदनसीब हैं ही कि इस उम्र में ऐसे बैठे हैं। बहुत बहुत बातें हैं, बहुत दर्द है दिल में सच में ही। पर देखो, हर चीज़ करनी पड़े। सब कह दे कि मरे की गैल मरो न जाता हूँ, पर यूँ भी सच बात है कि पहले के जैसे जियो भी न जाता हूँ। कितना ही कर लो जैसे पहले ही, पहले सब चीज़ सच में ही। अगर कोई दुख भी हुआ है ना, तो दुख में भी सोचे नहीं कोई बात ना, आदमी मेरी गैल खड़ा हो। आज कोई भी बात हो जा तो सबसे पहले युवा हो कि तू अकेली खड़ी है हर जगह, कदम कदम में। देखो मेरे साथ सब है। आप भी मुझे बहुत प्यार करो, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे बहुत प्यार करे, बहुत सपोर्ट करे, बहुत केयर करे मेरी। आप लोगों को बहुत टेंशन भी हो है अगर मैं रोऊं भी हूँ, आप लोग बहुत खुश हो अगर मैं खुश हूँ तो। सेम उसी तरह आप सब ने देखा, फैमिली में मुझसे सब बहुत प्यार कर रहा है, रिश्तेदारी में सब मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं। लेकिन जिससे मैं प्यार करूँ ना, मेरी ज़िंदगी में कमी उसकी है। कोई कुछ भी कह दे वह, फिर भी मैं यूँ कह रही मैंने कि ना, मेरे आदमी जैसा कोई ना हो। कभी मम्मी कुछ कह दे वही ना, तो मैं मम्मी से कह रही मैंने कि मम्मी इनको ही मत कह करो, मुझे बहुत बुरा लगे, बहुत दुख हो मुझे जब कुछ कहो। वह भी अगर इनके लिए कोई कुछ कह दे वह ना, तो ये जवाब ना दे वही। पर मुझे इतना दुख हो गया, ऐसा लगे करो कि सामने वाले मार दूं, पर इनके लिए कोई कुछ ना बोले। ऐसी जिंदगी हंसते खेलते आपके साथ कब 10 साल होने वाले पता भी नहीं चली। और अब ये 3 साल आए दिन दुआ में, आपकी याद दुआ में, आपकी कमी महसूस हो हर टाइम। न रुकते मेरे आंसू, न मैं रोक पाती इन्हें। बहुत मेरी ज़िंदगी का मनहूस दिन है जो 26 नवंबर मुझे आपसे छीन के ले गए। हमारी फर्स्ट डेट, हमारी फर्स्ट फ़ोन कॉल, हमारा फर्स्ट मिलना, एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, सारे मोमेंट इतने याद आ मुझे। जब मैं यहाँ जा वही आपकी बात इतनी बुरी लगी करी, जब छो जावे ना तो ये कहे मुझे ना पता, आज तुझे हर हाल में यहाँ आना। और अब कोई ना कहता हम जाए न जाए, यहाँ तक कि दिवाली पे भी ना गए जब भी किसी रत्ती भर फर्क ना पड़ा कि हाँ कोई आया ना आया। तो कमी आपकी है ना हमारी ज़िंदगी में, सब चीज़ें हमसे छिन गई। मैं यूँ पूछना चाहूँ,
हमारी क्या गलती हो। कभी ये चीज़ मतलब इस चीज़ को हमें दोष देने से पहले ये सोचो कि हम पे क्या बीतती होगी। आखिर कमी तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी उनकी है, मेरे बच्चों की जिंदगी में सबसे बड़ी उनकी कमी है। और मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में उनकी कमी है भी। बहुत मुश्किल समय हो यो किसी की ज़िंदगी में से किसी की कमी खास कर जाना बहुत मुश्किल हो। जख्म भर सके समय के साथ, लेकिन अपनों की यादें न भुलाई जाती समय के साथ। कहीं पढ़ी लिखी बातें, कहीं कुछ भी ना, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे दिल के दर्द हैं वो मैंने देखे हैं सच में। जो जख्म है ना, अगर हमारा हाथ कट भी जाएगा ना, वो भी समय के साथ खुरंड जम जाएगी उस पर भी, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन गए, महीने गए, साल गए, पर फिर जख्म हरे हो जावे, न भरते जख्म। काश आप ही मुझे याद कर रहे हो और आ जाओ, क्योंकि आपको फ़ोन भी नहीं मिला सकती। नंबर तो है सेव, लेकिन बंद है। काश भगवान ही कोई कांटेक्ट करा पाता हमारे अपने से, या फिर जिस तरह हम हर चीज़ हर किसी को दे सकें। अपने बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करें। काश हम उम्र भी शेयर कर पाते और मैं अपनी उम्र आप पे दे पाती, और फिर आप मेरी जगह अपने आप पे रख के देखते कि क्या मेरे बिना रह पाते। बिल्कुल भी ना। पर मैं बेहा हूँ, फिर भी रह रही हूँ आपके बिना। रोज आपके बच्चों को देख के रोज लक्ष्य मैं आपको देखूं, कलेजा सा खड़ा हो जा जब कोई कहे ना कि ये तो बिल्कुल सोनू जैसा हो। दक्ष बर्थडे में फोटो लगाया जब चेतना ने भी कही, मासी ये तो बिल्कुल चाचू जैसा है, तो सोनू चाचू की टू कॉपी है बिल्कुल। बस नाम ही रहेगा।